सोलन शहर में सब्जी लेकर अपना गुजारा बसर करने वाले रेहड़ी फड़ी धारक गुरुवार को नगर निगम दफ्तर पहुंचे, जहां उन्होंने थोड़ी देर के लिए अपनी मांगों को लेकर हंगामा किया। रेहड़ी फड़ी धारकों की मांग है कि जब तक उन्हें कोई उचित जगह रेहड़ी लगाने के लिए नहीं मिल जाती है, तब तक उन्हें वहीं बैठने दिया जाए जहां वे अपनी रेहड़ियां लगा रहे हैं। वहीं नगर निगम प्रशासन का कहना है कि जल्द ही वेंडर मार्केट का काम पूरा हो जाएगा और रेहड़ी फड़ी धारक को दुकान दे दी जाएगी। वहीं नगर निगम पहुंचे मां शलूनी रेहड़ी फड़ी विकास समिति के अध्यक्ष महिताब सिंह ने बताया कि वे फॉरेन के किनारे पिछले 15-20 सालों से सब्जी बेचकर अपने घर का पालन पोषण कर रहे हैं, लेकिन अब जब से फॉरेन का काम शुरू हुआ है तब से उन्हें यहां से उठाकर बाईपास में बनी वेंडर मार्केट में शिफ्ट कर दिया गया है। लेकिन वेंडर मार्केट में गंदगी होने से और बारिश का पानी अंदर आने से वहां बैठने में दिक्कतें हो रही हैं। ऐसे में उन्होंने अपनी रेहड़ी बाहर लगाकर सब्जी बेचना शुरू कर दिया, लेकिन लगातार उन्हें नगर निगम कर्मचारी तंग कर रहे थे। उन्होंने बताया कि उनकी सिर्फ एक ही मांग है, जब तक वेंडर मार्केट नहीं बन जाती है तब तक उन्हें वहां बैठने दिया जाए जहां वे लोग बैठे हैं। क्या कहना है इन लोगों का, सुनिए। किस तरह की मांग आपकी थी और क्या? सर, हम 4 लाइन पे बैठते थे पिछले कई वर्षों से, 15-20 सालों से, और जब 4 लाइन ना हमारे को हटाने को बोला तो नगर निगम के माध्यम से हम वहाँ से हटे हैं। इनके कहने पे हटे थे। इन्होंने बोला जहाँ जहाँ उचित स्थान मिलता है आप बैठ जाइए। ठीक है जी। हमारे को इन्होंने नगर निगम की छत के नीचे बैठाया था, जो हमारे लिए रेडी वेंडर मार्केट बन रही है उसके छत के नीचे बैठाया था। वहाँ पूरी मार्केट में दोनों साइड से पानी आया, हम उसके बाहर बैठ गए। इनको आपत्ति है कि हम बिल्डिंग के बाहर क्यों बैठे, अंदर क्यों नहीं बैठे, क्योंकि इन्होंने अंदर बैठाया था। ये चाहते हैं हम वर्षों तक अंदर वहाँ शराबियों के बीच में। सर, कम से कम वहाँ नहीं भी होगी आज की डेट में 10 क्विंटल शराब की बोतलें पड़ी हुई है, कूड़ा कबाड़ पड़ा हुआ है। हमारी कोई आपत्ति नहीं है, हम किसी तरह का क्षति नहीं पहुंचा रहे प्रशासन को, हम किसी तरह से हंगामा नहीं कर रहे हैं। ऊपर से पुलिस ने भी भगा दिया कि नीचे चलो। हम अपनी मांग रखने आए थे, हम कोई यहाँ गुंडागर्दी करने नहीं आए हुए हैं। हम रेडी फड़ी लगाते हैं, हम गरीब लोग हैं, कोरोना काल चल रहा है। ऐसे समय में हमारे को परेशान किया जा रहा है इनके पार्षदों द्वारा। वहाँ पार्षद आकर के शैलेंद्र गुप्ता जी परसों खुद मेरे साथ बदतमीजी करके हाथ जोड़ के उनको नमस्ते की। उनको बोला भी कि सर अंदर पानी आ रहा था। बोलते नहीं, आपने अपना लाइसेंस सिलेंडर करा दिया। मैं कहा सर सिलेंडर तब करेंगे जब आप दुकान देंगे। यहाँ आप किस गलत फहमी में बैठे हुए हैं? आप अधिकारियों से मिले आज, क्या आश्वासन मिला है? कोई आश्वासन नहीं मिला सर। वो बोलते वहाँ से हट जाओ, जहाँ मर्जी जाओ। क्या जनरल हाउस में इस बात को उठाने की बात हुई है? जनरल हाउस में बात हुई है, सब वो क्या उठाएंगे, हमारे माध्यम से उठाई जाए। हम साथ में तब पता लगे हमारे को। हम ऐसे कैसे मान देंगे? जब केंद्र सरकार ने कानून बनाया, उसको लागू किया गया है, लेकिन उस पर कोई बात नहीं की जाती है, उसको अमल नहीं किया जाता उसके ऊपर। आप लोगों की मांग क्या है? हम लोगों की सीधी सी मांग है कि जब तक हमें वहाँ रहने दिया जाए जहाँ जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं, जब तक कि हमारी व्यवस्था नहीं हो जाती है। वहीं जब इस मुद्दे को लेकर नगर निगम कमिश्नर एल.आर. वर्मा से बात की गई तो उन्होंने बताया कि रेहड़ी फड़ी लगाने वाले 2 दल उनसे मिले, जिसमें पंजीकृत रेहड़ी धारक और अवैध रूप से रेहड़ी धारक उनसे मिलने के लिए आए थे। उन्होंने कहा कि फॉरेन के काम के चलते इन रेहड़ी धारकों को NH से हटाकर वेंडर मार्केट में शिफ्ट करने की योजना है, जिसमें से 48 दुकानें तैयार हो चुकी हैं। उन्होंने बताया कि 15 जुलाई तक रेहड़ी धारकों को वेंडर मार्केट तैयार करके दे दी जाएगी। उन्होंने कहा कि किस तरह से दुकानों का आवंटन रेहड़ी धारकों को किया जाना है, इसका फैसला नगर निगम की बैठक में किया जाएगा। रेहड़ी फड़ी धारक नगर निगम आए थे, क्या मांगे उनसे की और बातचीत के दौरान क्या हल अब निकलने वाला है? 2 तरह के दल रेहड़ी फड़ी वालों के आए थे। पहले दल में तो वो लोग हैं जो सलोगड़ा के निवासी हैं, महिलाएं हैं जो अभी तक बाईपास में बैठते थे। बाईपास बनने की वजह से उनको डिस्प्लेस किया गया है। एक इशू उनका था कि हमें कहाँ आप बैठाना चाह रहे हैं, हम कहाँ बैठे हैं और ये सब। दूसरे वो लोग थे जो रजिस्टर्ड हैं या अनरजिस्टर्ड हैं, लेकिन वो भी बाईपास में बैठते थे, उनको भी डिस्प्लेस किया गया है। तो उनके बैठने को लेके कुछ सड़क के किनारे बैठने को लेके, लॉ एंड ऑर्डर को लेके कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो मेरे पास हल करने के लिए आए थे। मैंने एक संयुक्त टीम का गठन किया है, जिसमें उनके प्रधान और उनकी जो बॉडी है उनके लोग हैं, और पुलिस के हमारे जो लोग हैं वो हैं, और म्यूनसिपैलिटी के लोग हैं। ये तीनों आज ही जाकर सूटेबल प्लेस देखेंगे जहाँ पर उनका काम धंधा भी हो सके और लोगों को भी, आम लोगों को इनकन्वीनियंस ना हो या ट्रैफिक को कोई इनकन्वीनियंस ना हो। तो जो सर नगर निगम बनने कब तक पूरी हो जाएगी, कब तक इनको स्थान मिल जाएगा? 48 शॉप्स हमारी लगभग तैयार है। हमने इसको 15 जुलाई तक
देने का विचार किया है। किस तरह से मॉडलिटीज़ इनको देने के लिए होगी, क्योंकि हमारे पास रजिस्टर्ड भी करीब 150 के करीब लोग रजिस्टर्ड हैं और बहुत सारे हमारे पास इतने ही लोग ऐसे हैं जो रजिस्टर्ड नहीं हैं, लेकिन इस कार्यक्रम को कर रहे हैं, सब्जी और रेडी फड़ी का काम वो कर रहे हैं। पहले किस तरह से शुरू होना है इसका भी कल हाउस है, उसमें थोड़ा सा निर्णय लिया जाएगा और मुझे लगता है कि सीनियरिटी के हिसाब से जिसका पहले फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व से हम इसको शुरू करते हुए और आगे भी दुकानें बननी है उस तरह से इनको प्लेस करने की कोशिश कर रहे जो हैं। नॉन रजिस्टर्ड है उनके लिए क्या करेंगे आप? बेसिकली जो स्लोगड़ा के गरीब लोग हैं इनकी एक जेन्युइन प्रॉब्लम है, उनका एक फिलहाल देखना होगा कि नगर निगम की बैठक में रेहड़ी फड़ी धारकों के लिए निकलकर क्या सामने आता है। पंजाब केसरी के लिए सोलन से नरेश पाल की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।